हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो आप लोगों ने बाहर थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग 2026-27 के लिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं और 20 ऑब्जेक्टिव हमने साइंस में लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर वर्ष के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है हम लोगों का, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। और कितना होता है? तो 1.0003% शायद इतना होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, शायद इतना होता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है भारत में उत्पादित, जैसा कि आप लोग प्रश्न पढ़ रहे होंगे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ये डी आंसर सही हम लोग का, आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग, उदासीन मतलब क्या? जो किसी से अभिक्रिया ना करे। तो उदासीन तार का रंग काला होता है और जो गर्म तार होता है वो ठंडा होता है। ये भी आपको याद रखना है, गर्म तार ठंडा होता है और उदासीन तार काला होता है। ये भी आपको याद रखना है। और जब यही दोनों आपस में सट जाते हैं तो हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, आमीटर निम्न में से किससे मापा जाता है? तो आमीटर से आपको विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर या आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। आवेश किससे मापते हैं? तो कूलॉम। आवेश कैसे, मतलब कूलॉम होता है। और विभव का होता है वोल्ट मीटर। विभव का वोल्ट मीटर होता है। वाट किसका होता है? तो वाट आपका शक्ति का ऐसे ही मतलब वाट होता है। ये सब आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे ने किया था। और ऑस्टेड ने एम्पियर की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। जो ऑस्टेड साहब थे उन्होंने एम्पियर की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन निम्न में ग्लूकोज है। ग्लूकोज के कोशिकीय ईंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया आपको ईस्ट में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को सड़ा कर बनाया जाता है। जैसे आप दही में देखे होंगे, ईस्ट की प्रक्रिया होती है। दही को छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए तो वो सड़ जाता है। तो फिर वो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिल्स, वो आपस में फैल जाते हैं। उसे किण्वन की क्रिया कहा जाती है। आगे हम लोग का प्रश्न है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी का विस्तारित रूप आपसे ये भी पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और देखिए, एडिनोसिन ट्राई मतलब तीन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें 3 फास्फेट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मतलब हम लोग के आहार नाल में कौन अंग है जिसका कुछ काम नहीं है? तो है अपेंडिक्स। इसे ही अपेंडिक्स भी बोलते हैं। इसका हम लोग में शरीर में कुछ काम नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस कहाँ से निकलता है? स्राव मतलब होता है निकलना। पीत रस कहाँ से स्राव निकलता है? तो पीत रस यकृत से निकलता है और ये हल्का हरा रंग का द्रव होता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे आहार नल में सबसे अधिक लंबाई वाला अंग है छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। ये भी आपको याद रखना है।
आगे हम लोग का प्रश्न है वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है। देखिए लाइपेज नामक ग्रंथ करता है वसा का पाचन। और ये जो आधा प है इसमें भी आधा प है, तो ये प्रोटीन में आधा प आ रहा है। देखिए ये जो प्रोटीन है इसमें प्रो आ रहा है ना, तो ऐसे ये पेप्सिन हो गया और ट्रिप्सिन हो गया, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग का प्रश्न है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन के उदाहरण है। ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये भी सब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी आंसर में दिया है एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन, ये दिया हुआ है। तो ये पादप हार्मोन है और ये क्या करता है, तो पेड़ पौधों के लंबाई में वृद्धि करता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मतलब कौन ऐसी क्रिया है जिसे जो हम अपने मर्जी से करते हैं। तो देखिए वमन मतलब उल्टी आना। उल्टी तो ऐसे ही आ जाता है, हम लोग का मन से थोड़ी होता है। उल्टी हम लोग के मन से थोड़ी आता है। लार आना, लार हम लोग के मन से थोड़ी आता है कि कब लार मंगाना है, लार मंगा दे, ऐसा थोड़ी होता है। हृदय का धड़कना, आप जब चाहेंगे तब आपका हृदय थोड़ी धड़केगा, उसका काम है हमेशा धड़कना। यहाँ पे जो चबाना है, चबाना आपका मर्जी होता है चबाना, तब आप चबाते हैं, इसे ही अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चबाना, यहाँ पे हो जाएगा चबाना, यहाँ पे चबाना हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। आगे हम लोग का प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और उसी के कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। एनीमिया नामक रोग इसी से होता है। और चीनी के कमी से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन नामक हार्मोन से थायराइड नामक ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है हार्मोन, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एनीमिया। एनीमिया होता है, एनीमिया रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। आगे हम लोग का प्रश्न है पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में परागकण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और पुष्प का जो नर भाग होता है, नर जो पुरुष वाला भाग होता है, उसे पुष्प का जो स्त्री वाला भाग होता है उसे जयांग कहते हैं। और ये पुष्प का जो पुरुष वाला भाग होता है उसे पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये स्त्री वाला भाग है, ये आपको याद रखना है। तो इसे स्त्री केसर या जयांग कहते हैं और उसको पुमंग या पुंकेसर कहते हैं मादा वाले भाग को, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, मतलब जीन शब्द को किसने बताया। तो जोहानसन है, ज से जीन और ज से जोहानसन। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है, तो ज से जीन ज से जोहानसन, इन्होंने ही जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। और आनुवांशिकी के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रिया में आप पढ़े ही होंगे फ्रैंकफर्ट की संधि, ये सब हिस्ट्री में, वहीं से ऑस्ट्रिया जो है ना, वहीं से इनका जन्म हुआ एक ईसाई मठ में, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, मतलब मानव सबसे पहले कहाँ दिखा, सबसे पहले मानव कहाँ रहता था। तो सबसे पहले मानव अफ्रीका में रहता था, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले मानव अफ्रीका में ही दिखा, वहीं से उनके कंकाल ये सब मिले, सबसे पहले वहीं अवशेष मिले मानव के, इसीलिए मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका होगा, अभी अफ्रीका है, ठीक है। आगे हम लोग का लास्ट प्रश्न है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कर लेती है। तो किसी जीव की, देखिए यहाँ पे जीनी संरचना, देखिए यहाँ पे जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, जैसे जीनोटाइप। तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। आगे हम लोग का प्रश्न नहीं है, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी हम ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।